हेलो प्यारे बच्चों, आशा और उम्मीद है कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, ये वो समय है जब आपको चूज़ करना पड़ेगा नींद और अपने सपनों के बीच में से किसी एक को। तो या तो इन दिनों आपकी नींद ही पूरी हो सकती है और या फिर आपके सपने ही पूरे होंगे। तो आपको एक को चूज़ करना पड़ेगा, आप कौन से रास्ते पे जाना चाहते हैं। प्यारे बालकों, जो भी करें आप शिद्दत से करें, ठीक है। हर आदमी का, मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि एक कर्तव्य है, एक फ़र्ज़ है कि वो एटलीस्ट इतना तो करे ही करे कि वो खुद की नज़रों में तो खुद के साथ न्याय कर पाए। आप मेरी बात समझ गए होंगे। आप सभी की अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं। उन कैपेबिलिटीज़ के आधार पर आप सभी को अपनी अपनी परफॉर्मेंस के साथ खुद के साथ जस्टिस करना ही होगा। आप और हमारे पास कोई चॉइस है नहीं। प्यारे बच्चों, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अपने को मेहनत तो करनी ही है। लेकिन जो पहले मेहनत कर जाता है, ज़िंदगी आउटपुट उसको उसके हिसाब से देती है। तो प्यारे बच्चों, इस समय को आप वेस्ट ना करें, पूरी शिद्दत से आप पढ़ाई करते रहें। एक और रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से। प्यारे बालकों, वैसे तो ये बात कहने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बच्चों के लिए जब अपन ये कंटेंट ला रहे हैं तो प्यारे बालकों, यहाँ एक दूसरे के साथ से ही अपन आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज़, अगर आपको ये सेशन समझ में आते हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इनको सेशंस को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। साथ ही साथ मैं ये भी देख रहा हूँ कुछ बच्चे केवल क्लिक करके और वापस से लौट जाते हैं। बच्चों, मेरे को व्यूज़ नहीं चाहिए, मेरे को वो सिंसियर बच्चे चाहिए जो कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें। ये मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। ये रिवीजन क्लासेस आपके लिए है, आपको पूरा देखना होगा। मेरे को व्यूज से मतलब नहीं है। मेरे को अगर 10 बच्चे देखेंगे, मैं चाहता हूँ कि वो 10 सिंसियर बच्चे देखें जो एंड तक वीडियो को देखें। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ बच्चे, जिसके लिए जो वीडियो का पर्पज़ है वो ही अगर पूरा नहीं हुआ तो इन क्लासों का कोई मतलब नहीं है। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए विदाउट एनी डिले आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। प्यारे बालकों, आज का सेशन आपके यूँ समझ लो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ये समझिए कि ये जो कॉन्सेप्ट है फंक्शन का बिहेवियर, कि भैया वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये अपने आप में कॉन्सेप्चुअली बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मांगता है। तो आप बिल्कुल अलर्ट और अवेयरनेस के साथ क्लास को देखेंगे। तो जिन भी बच्चों को आलस आ रहा है वो एक पानी का गिलास पिए और अपनी कमर को सीधी करें, कमर की पेटी आप बांध लें, क्योंकि बहुत कुछ आज हम सीखने वाले हैं। आज की क्लास हो सकता है रिलेटिवली और क्लासों के कंपैरिजन में लंबी हो। एक्चुअली में कुछ एक बाउंडेशंस हैं अपने ऊपर, अभी अपने पास थोड़ा सा टाइम स्केड्यूल बैठ नहीं पा रहा है ये, तो उसकी वजह से थोड़ा कम कंटेंट आ पा रहा है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ लगातार कि 1-2 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मैं आपके पास लेके आ पाऊँ। खैर, मुद्दे के ऊपर वापस आते हैं। तो बगैर किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ध्यान से सुनना। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में ना आए तो आप इस बात को ऐवे ना जाने दें, आप उसको रिवाइंड करके दोबारा से देखेंगे कि भैया मैं एक बार पीछे करके वीडियो को दोबारा से देखता हूँ। बेटा, कॉन्सेप्चुअल अगर अंडरस्टैंडिंग आप जनरेट नहीं कर पाए इस टॉपिक के अंदर तो ये आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। लेकिन हाँ, अगर आपने मेरी बातों को समझा, सुना, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं माता रानी का नाम लेके। चलिए भाई। प्यारे बालकों, आज की क्लास में हमें समझना है इंक्रीजिंग एंड
डिक्रीजिंग फंक्शन। या तो फंक्शन इंक्रीजिंग ही होगा या फंक्शन डिक्रीजिंग ही होगा। इस बिहेवियर को प्यारे बालकों अपन एक और वर्ड से जानते हैं। इस टॉपिक को हम ऐसे भी बोल देते हैं, मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन। यानी कि फंक्शन मोनोटोनिक होगा, उसकी टोन एक ही होगी, या तो वो इंक्रीजिंग ही होगा या वो डिक्रीजिंग ही होगा। कुछ फंक्शंस ऐसे होंगे जो एक दिए हुए इंटरवल में इंक्रीजिंग भी होंगे और डिक्रीजिंग भी होंगे। तो ऐसे फंक्शंस को हम कहेंगे भैया ना तो ये इंक्रीजिंग है ना ही ये डिक्रीजिंग है। और वर्ड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, भावनाएं क्या है इस टॉपिक की, भैया आत्मा क्या कह रही है इस टॉपिक की, आइए उसको समझते हैं। क्या मुद्दा क्या है, समझो इस बात को। प्यारे प्यारे बालकों, मैंने आपको बताया था कि फंक्शन एफ एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर आप और हम कुछ इनपुट देते हैं और उसके रिटर्न में हमें कुछ आउटपुट मिलता है। और इनपुट को हमने रिप्रेजेंट किया था एक्स से, ये पहली क्लास की बात है, और आउटपुट हमें मिल रहा है वाई। प्यारे बालकों, जब मैं इनपुट को चेंज करता हूं तो उसके वजह से आउटपुट के ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव नजर आएगा। तो वो प्रभाव क्या क्या आ सकता है समझना। मान लो लेट से अपन एक फंक्शन लेते हैं, वही उसी दिन वाला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये कोई फंक्शन लिया तो आप जब इसके अंदर x को भेजेंगे तो कुछ नहीं, आप कि जो y की वैल्यू है वो कैसे आ रही है, x का स्क्वायर करने पे आ रही। तो एक्चुअली में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि यहां हमें क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर। सुनना प्यारे प्यारे बाल को, ये y की वैल्यू है, दिस इज योर y। ये आप इसको ऐसे लिख लें, यहां पर हमारे पास ये f है। f नाम का कोई फंक्शन था, वो एक्चुअली में क्या है, f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। और जो ये f ऑफ x है इसी को हम y बोल देते हैं, क्योंकि हमारी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है फंक्शन की, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये हमने पहली क्लास में भी समझ लिया था। आइए काम को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बालकों, जब आप x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो आप जैसे ही y को देखेंगे तो y तो क्या है, 1 का स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू 1। आप जैसे x की वैल्यू 2 लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, यानी कि y की वैल्यू क्या हो गई, 4। जैसे x की वैल्यू 3 ली तो y की वैल्यू क्या हो गई, 9। हमें फंक्शन का बिहेवियर जानना है। कौन सा बिहेवियर, कि फंक्शन का बिहेवियर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सुनना प्यारे बालकों, आपने जब इनपुट की वैल्यू को इंक्रीज किया, इनपुट क्या है x, जब हमने x की वैल्यू को 1 से 2 बनाया, यानी कि हमने इसको जब इंक्रीज किया, तो क्या हमारा आउटपुट भी बढ़ा। केवल इतना सा काम देखना है, इनपुट को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो क्या हमारा आउटपुट बढ़ा। अगर ऐसा है तो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। तो आप कहेंगे हाँ गुरुजी, जैसे x को 1 से 2 किया तो y की वैल्यू 1 से 4 हो गई। जैसे x की वैल्यू हम 2 से 3 करेंगे, y की वैल्यू 4 से 9 हो जाएगी। तो जब x को बढ़ाया तो उसका प्रभाव क्या नजर आया, y भी बढ़ गया। ऐसे फंक्शंस जिनकी वैल्यूज इनपुट को बढ़ाने पर बढ़ जाती हैं, ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शंस। तो ये किसका बिहेवियर हो गया, आप कहेंगे गुरुजी, इनपुट को बढ़ाने पर आउटपुट की वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि x को बढ़ाने पर y की वैल्यू बढ़ रही है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इतना सा काम करना है हमें, बस कुछ नहीं करना। आप x की वैल्यूज़ को बढ़ाते हैं और आप देखते हैं कि y की वैल्यू बढ़ी या नहीं। अगर y भी बढ़ जाता है तो ऐसे फंक्शंस हम क्या कहेंगे, इनपुट को बढ़ाने पर अगर आउटपुट बढ़ा तो ऐसे फंक्शंस को हम कहेंगे, ऐसे फंक्शंस इंक्रीजिंग फंक्शन होंगे गुरुजी। सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल वे में मैंने ये समझाया है। अच्छा,
एक और फंक्शन लेते हैं ऐसे ही, जैसे ये सब रब कर देता हूं मैं। एक दूसरा फंक्शन लेते हैं, जैसे इस बार अपन बात कर लेते हैं y बराबर 1/x की। प्यारे बालकों, और y को हम क्या बोलते हैं, ये देखो ये लिखा हो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो एक्चुअली में हम क्या कह रहे हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1/x। जब f के अंदर हम x भेजेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, x का उल्टा, उसका रेसिप्रोकल मिल रहा है, ये कह रहा है वो। तो f नाम की मशीन में जब हम इस बार x को भेज रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 1/x। सुनते जाना प्यारे बालकों, अगर मैं x की वैल्यू इस बार 1 लूंगा, ये मेरा क्या है, y के बराबर, तो y की वैल्यू क्या है कि 1/1 इज 1, y इज ऑल्सो 1। जब हम x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, 1/2। जब मैं x की वैल्यू 3 लूंगा मेरे बच्चों, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3। तो आप देख पा रहे हैं इस बार कि जब हम x को बढ़ा रहे हैं, जब हमने इनपुट को बढ़ाया, इनपुट को बढ़ाने के बावजूद भी आउटपुट की वैल्यू कम हो गई है। देखो 1 जो है अब कितना हो गया, 1/2। फिर हमने जब x को, इनपुट को एक और यूनिट बढ़ाया तो आउटपुट की वैल्यू फिर से डिक्रीज हो गई। तो ऐसे फंक्शंस जिनमें हम x को अगर बढ़ाएं, यानी कि इनपुट को बढ़ाएं, तो हमारा जो आउटपुट है वो कम हो जाए, ऐसे फंक्शंस कहलाएंगे डिक्रीजिंग फंक्शंस। फंक्शन की टोन क्या है, या तो वो इंक्रीजिंग होगा या वो डिक्रीजिंग होगा। तो जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर है, इसी को हम कह देते हैं मोनोटोनिसिटी ऑफ ए फंक्शन। आसान सी बात है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। बेहतरीन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं प्यारे बालकों जो कभी इंक्रीजिंग कभी डिक्रीजिंग होंगे, तो उनका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर और समझते हैं इंटरवल्स के ऊपर। इसको मैं क्लीन कर देता हूँ या रब कर देते हैं, चलो ये बढ़ेगा कैसे। जैसे समझिए, अगर ये बात आप समझ गए ना बेटा, तो यूं समझ लो कि बस सब कुछ आसान है आपके लिए, सुनते जाओ। जैसे मैं y इक्वल टू साइन एक्स की बात करूं, तो प्यारे बाल को 11th क्लास में आपने साइन एक्स का कर्व देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो एनसीईआरटी को उठाइए, उसमें देखिए। ये पॉइंट है 0 रेडियन, दिस इज योर π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2 एंड दिस इज 2π। ऐसे ही यहाँ पर -π/2, -π, -3π/2 एंड -2π। और भी आगे बना सकते हैं, लेकिन हमारा काम जो है वो सुनिए, हम क्या देखना चाह रहे हैं। जब इस कर्व को आप देखेंगे इंटरवल्स में, तो प्यारे बाल को अगर मान लो मैं कह दूं x की वैल्यू मेरी -π/2 से +π/2 है, तो जब आपने x की वैल्यू ही ये ली है -π/2 से π/2 के बीच में, तो प्यारे बाल को आपके लिए कर्व भी उतना ही काम का। मतलब आप यहां से यहां तक के ही फंक्शन को ट्रेस करेंगे। भाई जब आपने लिया ही ये है, जब आप बात ही -π/2 से π/2 की कर रहे हैं, तो बाकी का ग्राफ तो आपके कोई काम का है नहीं। तो आपके लिए ग्राफ सिर्फ की ये बचेगा कि भैया ये है -π/2 और ये है हमारे पास π/2। मैंने ओपन इंटरवल लिया है, तो सुनते जाइए। अब इसको देखो जरा, इस इंटरवल के अंदर व्हेन x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, जैसे ही मैं x को बढ़ाऊंगा, अलग कलर का पेन ले लेते हैं ताकि आपको बात समझ में आए, ये वाला ले लेते हैं। जैसे मान लो एक x मैंने ये लिया,
और एक x ये लिया, ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास x2 है, ये हमारे पास y1 है, ये हमारे पास y2 है। प्यारे बाल को आप देखिए, राइट साइड में जाने पर x की वैल्यूज बढ़ती है, तो आप कहेंगे गुरुजी x2 जो है वो x1 से बड़ा है। तो जब x2 के रेस्पेक्ट में वैल्यू देखोगे फंक्शन की, तो वो तो क्या है, y2 है। x2 की वजह से हमें क्या मिलेगी, फंक्शन की वैल्यू y2। तो देखो, और x1 की वजह से आपको क्या मिलेगा, y1। x1 की वजह से क्या मिला, y1। ऊपर जाने पर y बढ़ता है, तो y2 बड़ा होगा कि y1, ऑब्वियस सी बात है y2 बड़ा होगा। तो आप कहेंगे जब आपने x बड़ा लिया है तो y भी आपको क्या मिला, बड़ा। बड़े x पे y की वैल्यू बड़ी मिली, तो आप कहेंगे गुरुजी यही तो इंक्रीजिंग बिहेवियर था। x को बढ़ाने पर देखो, x1 से अपन ने x को x2 किया है, तो एक्चुअली में अपन x को बढ़ा ही तो रहे हैं। ऐसा करने पर y1 जो है वो y2 हो गया, और आप कह रहे हैं y2 तो y1 से बड़ा है, यानी कि y भी बढ़ गया। इसी वजह से आप कहेंगे इस दिए हुए इंटरवल में, इस गिवन इंटरवल में y इक्वल टू साइन x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इस गिवन इंटरवल में इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपको। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं प्यारे बाल को। अभी मैं केवल कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहा हूँ, मैं आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूँ कि चीज़ें चलती कैसे हैं। घबराइए मत, अभी कुछ भी क्वेश्चंस नहीं करवाए मैंने आपको पूरा का पूरा अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाना है। एक्चुअली में अभी तो इंट्रो ही चल रहा है, आइडिया क्या है आप आइडिया को समझिए, उसके बाद क्वेश्चंस तो आपके लिए चुटकी बजाने से भी ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं इसी फंक्शन को इस इंटरवल में देखूं प्यारे बाल को, इस वाले में कोई और कलर लेते हैं, लेट्स से ये ले लेते हैं, चलो वाइट ही ले लेते हैं। जैसे अब मैं ये कह दूं दूसरा केस, ये तो हमारा केस फर्स्ट था। अभी अगर अपन दूसरे किसी केस की बात करें, केस सेकंड की बात करें, अगर मैं कह दूं x जो है इस बार मेरा लेट्स से π/2 से 3π/2 है, तो हमारे लिए अब x यहाँ से यहाँ तक है। तो आप कहेंगे गुरुजी जब x यहाँ से यहाँ तक है तो फंक्शन भी यही काम का, इस बार केवल इतना सा ग्राफ हमारे काम का है। तो आप इसको साइड में बना लेंगे कि यहाँ कहीं π/2 है और यहाँ कहीं आगे चल के हमारे पास 3π/2, बीच में कहीं पाई है। तो π/2 से लेके हमें तो 3π/2 का ग्राफ चाहिए, तो कुछ ऐसा दिखेगा। और इस बार जब आप देखेंगे, दूसरे कलर का पेन ले रहा हूं ताकि आप समझ पाए। इस बार मान लो मैंने एक x ये लिया, लेट्स से ये x1 है, और यहां कहीं अपन ने x2 ले लिया। तो x1 के रेस्पेक्ट में जो y की वैल्यू मिली वो y1 है, और x2 के रेस्पेक्ट में जो y की वैल्यू मिली वो y2 है। तो आप कहेंगे देखो राइट साइड में जाने पर तो x2 की वैल्यू, x की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि x2 जो है वो x1 से बड़ा है। लेकिन x को आप कह रहे हैं कि गुरुजी हमने बढ़ाया है क्योंकि x2 x1 से बड़ा है। इस बात का मतलब यही तो कि आपने x1 से जब x2 आप गए हैं तो आपने x की वैल्यू को एक्चुअल में क्या है, बढ़ाया है। लेकिन आप देखेंगे y1 ऊपर है और y2 नीचे है, तो आप कहेंगे y2 तो y1 से छोटा ही है। x को बढ़ाने पर भी y घट गया। तो ऐसे फंक्शंस जिनमें इनपुट की वैल्यू अगर बढ़ाएं और आउटपुट घट जाए तो उस केस में फंक्शन क्या होगा, यानी कि इस इंटरवल में y इक्वल टू साइन x इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन जब x यहां होगा। प्यारे बाल को क्या आइडिया समझ में आ पाया आपको? आई होप कोई डाउट नहीं होनी चाहिए इसमें। अब एक तीसरा केस लेते हैं यहीं पे, केस थर्ड। सुनते जाना। इस बार अगर मैं x ये कह दूं
x बिलोंग्स टू, लेट्स से अपन माइनस पाई से, या मैं यहीं से यहीं ले लेता हूं, चलो माइनस पाई बाई टू से अपन 3 पाई बाई टू की बात कर लेते हैं। ये पूरे की जितना आपने पढ़ा है। तो इस बार आप कहेंगे कि गुरुजी जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा है। यही तो दिखाई दे रहा है आपको। दिस इज योर माइनस पाई बाई टू, ये पाई बाई टू, और ये हमारा 3 पाई बाई टू, ये पाई, दिस इज 0। तो जब आप इस इंटरवल में देखेंगे तो आप कहेंगे गुरुजी देखिए माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तो चीज़ें बढ़ी, लेकिन पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू चीज़ें घट गई। तो ऐसे फंक्शंस जो किसी इंटरवल में इंक्रीज भी कर रहे हैं और डिक्रीज भी कर रहे हैं, ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहेंगे? नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। मैंने अभी आपके दिमाग के अंदर कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया है, कुछ नहीं करना। एक बार रिवाइज करते हैं जो भी हमने पढ़ा है उसके बारे में एक बार फिर से समझते हैं। सुनो, अगर इनपुट की वैल्यू बढ़ाने पर हमारा आउटपुट भी अगर बच्चे बढ़ जाता है तो फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग। इनपुट बढ़ाया लेकिन आउटपुट घट गया तो हम क्या कहेंगे? फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग। सिंपल सा काम है, इतना सा हमें बिहेवियर देखना है। आपको तो सिर्फ ये देखना है एक्स को बढ़ाने पर फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है। बढ़ रही है तो इंक्रीजिंग, घट रही है तो डिक्रीजिंग। दैट्स इट, इतना सा काम करना है। प्यारा कॉन्सेप्ट है ये, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये हमने y बराबर साइन एक्स को स्टडी किया है। चलो, अभी मैंने आपको केवल इंट्रो दिया है, कुछ समझाया नहीं है इतना खास। अभी आइडिया जनरेट करेंगे यहाँ से कि कंडीशंस कैसे बनाएंगे, सुनते जाओ। अभी केवल कॉन्सेप्ट चल रहा है, क्वेश्चंस नहीं हुए हैं। कोई बच्चा ये सोच के परेशान ना हो कि गुरुजी क्वेश्चन करवा रहे हैं डायरेक्ट, नहीं। ये तो मैंने तुम्हें समझाया है, लॉजिक बताया है कि आइडिया क्या है। सिंपल सा काम है, एक्स को बढ़ा के देख लो, वाई बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग। एक्स को बढ़ाया लेकिन वाई घट गया तो क्या हो गया? डिक्रीजिंग। देसी भाषा में ये कहें, बड़े एक्स पर अगर बड़ा वाई मिलता है तो इंक्रीजिंग, बड़े एक्स पे अगर छोटा वाई मिलता है तो डिक्रीजिंग। इजी पीजी। चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बालकों। अब यहीं पे आते हैं। अब मैं कंडीशन डेवलप करूंगा आपके सामने। तो प्यारे बालकों, अब अपन स्टार्ट करते हैं। पहले हम इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन को समझेंगे। अब अपन कंडीशन को डेवलप करने वाले हैं। प्यारे बालकों, बहुत ही लॉजिकल बात है, मतलब सीधी सी बात है। अगर आप x को बढ़ाते हैं और आपका y बढ़ रहा है तो फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग है। और अगर आपने x को बढ़ाया स्टिल y ड्रॉप कर गया, घट गया, तो फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग। जैसे अब अपन इस चीज़ को लिखें तो लिखे कैसे? ये हमने अपनी लॉजिक से निकाली है। ये बात अपन ने अपनी बुद्धि लब्धि से, मेंटल एबिलिटी से ये बात सोची है। तो इस चीज को हम कहेंगे एनालिटिकल अप्रोच। पहले हम एनालिटिकल अप्रोच समझेंगे। एनालिटिकल अप्रोच से हम फंक्शन के इंक्रीजिंग बिहेवियर को कैसे समझेंगे? तो मान लेते हैं एक फंक्शन हमारे पास जिसका ग्राफ कुछ ऐसा है, या मैं यूं कह दूं, इसको ऐसे बना लेते हैं थोड़ा सा। मान लेते हैं एक फंक्शन हमारे पास कुछ ऐसा है। इससे सारी बातें कवर हो जाएंगी, सुनते जाओ प्यारे बालकों। मैं
3 केसेस लूंगा इसके अंदर। पहले तो अपन इस वाले पार्ट की बात करेंगे। मान लेता हूं यहां से यहां तक ये हमारे पास इंटरवल I1 है। पहले मैं इंटरवल I1 के ऊपर बात करूंगा, मतलब मैं इतने इतने फंक्शन को स्टडी करना चाह रहा हूं। तो प्यारे बालकों, जो आप इसके ऊपर 2 पॉइंट्स लेंगे, आपने 2 पॉइंट्स लिए हैं। यहाँ पर लेट्स से ये हमारे पास x1 है और ये हमारे पास x2 है। तो x1 के रिस्पेक्ट में हमें जो मिला वो y1 है और x2 के रिस्पेक्ट में हमें जो मिला वो y2 है। पहले इंटरवल I1 की बात कर रहे हैं। तो पहला केस फर्स्ट, व्हेन x बिलोंग्स टू I1, इसका मतलब आप पूरे फंक्शन का पूरा कर्व तो ये है, मैं केवल इतने से पार्ट को स्टडी कर रहा हूँ। जब x I1 को बिलोंग कर रहा है तो केवल इतने से पार्ट में आप देख रहे हैं कि गुरुजी व्हेन वी इंक्रीज x, राइट साइड में जाने पर x की वैल्यू बढ़ती है, तो x2 क्या होगा, x1 से बड़ा। तो y2 भी क्या आया, y1 से बड़ा। x2 के रेस्पेक्ट में y की वैल्यू y2 है, x2 के रेस्पेक्ट में y की वैल्यू क्या है, y2 है। x1 के रेस्पेक्ट में y की वैल्यू क्या है, y1 है। तो आप कहेंगे x को बढ़ाने पर y बढ़ गया, इसका मतलब फंक्शन क्या है यहां पर, f इज इंक्रीजिंग। ठीक है। केस दूसरा, सेकंड केस, अगर हम ये कहते हैं कि भैया इस इंटरवल की बात करो, अब मैं इंटरवल ले लेता हूं यहां से यहां तक, मान लेते हैं ये इंटरवल हमारे पास I2 है। तो आप कहेंगे गुरुजी सुनिए, अगर इस बार आप यहां पर 2x लेते हैं, मान लो ये वाला पॉइंट हमारे पास x3 है, ये वाला पॉइंट हमारे पास x4 है, तो चाहे आपका x x3 रहा हो, चाहे आपका x x4 रहा हो, y की वैल्यू तो सेम ही आएगी। इसका मतलब आपने x को बढ़ाया है तो सही, लेकिन y रिमेन्स सेम। दूसरे केस में अभी देखते जाओ मैं करता क्या हूं। तीसरा केस, जब हम फंक्शन को यहां से यहां तक स्टडी करेंगे, मान लेते हैं कोई तीसरा इंटरवल है हमारे पास I3, इस वाले जोन में जब हम फंक्शन को समझेंगे, तो केस थर्ड क्या कहता है, यहां पर हमारा x किसको बिलोंग कर रहा है, I2 को। अब मान लो x की वैल्यू हमने तीसरे इंटरवल I3 में से उठाई, तो इस बार आप फिर से देखेंगे, अगर आप x को बढ़ाओगे, भाई यहां पर कोई x लिया, इसके रेस्पेक्ट में कोई y, यहां पर कोई x लिया इसके रेस्पेक्ट में, तो x को जब बढ़ाया तो y भी क्या कर गया, बढ़ गया। मैं सीधी सी बात लिख देता हूं, यानी कि यहां पर भी आप जब x को बढ़ाओगे तो y भी क्या बढ़ा, बिल्कुल y भी बढ़ गया है। तो आप पूरे केस में देखेंगे कि फंक्शन की टोन सेम थी। भाई हम प्रॉपर्टी को बोल क्या रहे हैं, मोनोटोनिसिटी, मतलब आप फंक्शन को केवल इंक्रीज ही होता हुआ देखेंगे या कांस्टेंट हो गया, वो डिक्रीज कभी नहीं हुआ। मोनोटोनिसिटी का मतलब ये है या तो फंक्शन इंक्रीजिंग ही हो या फंक्शन डिक्रीजिंग हो। ये पूरे अपने जीवन काल के अंदर जहाँ से हमने इसको स्टडी करना स्टार्ट किया और जहाँ तक हम इसको कर पाए, इसने कभी भी खुद को घटाया नहीं, खुद को डिक्रीज नहीं किया, कभी भी ये डिक्रीज नहीं हुआ। तो हम कहेंगे कि फंक्शन अगर x को बढ़ाने पर अपनी वैल्यू बढ़ा ले या कांस्टेंट भी रह जाए तो भी फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। बात को समझिए, थोड़ी सी बात यहाँ पर गहरे लेवल की है। आप ये समझिए, इसने पूरे जीवन काल में खुद को कभी भी ड्रॉप नहीं किया,
ये बढ़ता जा रहा था, फिर कुछ समय के लिए कांस्टेंट ज़रूर हो गया लेकिन वापस से बढ़ गया, डिक्रीज कभी भी नहीं हुआ। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे? इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या आपको एनालिटिकल अप्रोच समझ में आई? तो मैं ये कहता हूं कि भैया अगर आप x को बढ़ा दें तो y बढ़ जाए या कांस्टेंट रह जाए, और कांस्टेंट रह जाए तो भी फंक्शन क्या होगा? f विल बी इंक्रीजिंग। ये है हमारी एनालिटिकल अप्रोच। अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूं। अब मामला यही खत्म नहीं हुआ है। अब इससे एक बच्चा कहेगा गुरुजी फिर डिक्रीजिंग बिहेवियर में क्या? प्यारे बालकों, जैसे ये बढ़ रहा है अपने पूरे जीवन काल में, कभी डिक्रीज नहीं हुआ, वो फंक्शन अपने पूरे जीवन काल में डिक्रीज ही होता रहेगा। हाँ, कुछ समय के लिए कांस्टेंट हो सकता है लेकिन इंक्रीज कभी भी नहीं होगा। वो या तो डिक्रीज होगा या कांस्टेंट रहेगा। यानी कि मैं अगर ये कह दूं आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा, अगर मैं इसको सेव करके इसको क्लीन कर लेते हैं। चलो, अब डिक्रीजिंग बिहेवियर को मैं एक बार बता देता हूं क्विकली, अब आपको समझ में आ गया होगा ये। डिक्रीजिंग फंक्शन को समझेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। डिक्रीज होगा, कांस्टेंट हुआ, डिक्रीज हो गया। इंक्रीज कभी भी नहीं होगा पूरे जीवन काल में। या तो फंक्शन डिक्रीज ही होगा, कांस्टेंट ही हुआ, या फिर से डिक्रीज हो गया। जीवन काल में कभी भी इंक्रीज होता हुआ नजर नहीं आएगा। तो आप कहेंगे x को बढ़ाने पर भी y या तो कम होगा या कांस्टेंट रहेगा। ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? डिक्रीजिंग फंक्शन। आई होप आप समझ गए होंगे। आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलो भाई। अब एक बच्चा कहेगा कि गुरुजी आपने इतनी देर लेक्चर दिया, इतनी देर बातें समझाई, चैप्टर का नाम हमारा क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो आपने डेरिवेटिव की एप्लीकेशन की तो कहीं बात ही नहीं की, डिफरेंशिएशन की तो कहीं बात ही नहीं हुई, तो इसमें ये क्यों पढ़ा रहे हो आप? बात को समझो प्यारे बच्चों, डिफरेंशिएशन का यूज अब आएगा। ये सारी बातें हमने किससे सीखी हैं? अपनी बेसिक मेंटलिटी से, बेसिक मेंटल एबिलिटी से हमने इस चीज़ को समझा है। जैसा दिखा वैसी बातें हमने लिख दी। अब हम ये बातें डिफरेंशिएशन के अंदर देखेंगे, डिफरेंशिएशन का यूज़ लेंगे। एक बच्चा कहेगा उठ के, गुरुजी क्यों? जब हम बेसिक बेसिक बातों से ये सारी चीज़ें देख सकते हैं तो डिफरेंशिएशन का यूज़ क्यों? मेरे प्यारे बच्चों, कई बार ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनकी वैल्यूज़ आप नहीं पता कर सकते, यानी कि उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना हमारे लिए थोड़ा सा रिलेटिवली डिफ़िकल्ट रहता है। तो ऐसे फंक्शंस को कैसे अप्रोच करेंगे जब उनकी वैल्यूज़ तो नहीं निकाल सकते? वैल्यूज़ को कंप्यूट करना हमारे लिए रिलेटिवली हार्ड रहता है, टफ रहता है। तो ऐसे फंक्शंस को हम बजाय एनालिटिकल अप्रोच के विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन समझेंगे कि डिफरेंशिएशन के जरिए हम उनको कैसे डील कर सकते हैं। तो समझो, आ जाओ प्यारे बालकों, मैं आइडिया जनरेट करूंगा यहीं से। अब वापिस आओ। पहले इंक्रीजिंग के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन को देखो, कुछ ऐसा ही ग्राफ बनाया है आपके सामने। वापिस से वही इंटरवल I1, इंटरवल I2, इंटरवल I3। सुनते जाओ, तीनों इंटरवल्स में हम समझेंगे। आप यहां पर 2 पॉइंट्स लेंगे, फिर से वही, एक पॉइंट x1 है, एक पॉइंट हमारे पास x2 है। x1 के
लिए जो फंक्शन की वैल्यू है वो y1 है, x2 के लिए जो फंक्शन की वैल्यू है वो y2 है। सुनते जाना डिफरेंशिएशन कैसे आया अब इसके अंदर, समझो। प्यारे बच्चों, मुझे ये बात समझाओ, क्या आपने x को x1 से x2 किया है? तो क्या आपने x के अंदर एक चेंज डेवलप किया है? हाँ, जो कि क्या है, x2 माइनस x1। और आप कह रहे हैं x2 तो x1 से बड़ा है क्योंकि राइट साइड में है। तो बड़ी चीज में से जब छोटी चीज आप घटाते हैं तो पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि चेंज इन x इज पॉजिटिव। अच्छा, इसके रिलेशन में आप देखेंगे कि प्यारे बालकों, y2 माइनस y1 को जब आप देखेंगे तो वो क्या है, चेंज इन y। देखो ये वाला, तो आप कहेंगे y2 बड़ा है गुरुजी y1 से, क्योंकि y2 ऊपर है y1 नीचे है। तो बड़ी चीज में से छोटी चीज घटाई तो क्या चेंज इन y भी पॉजिटिव आ गया। और आप जानते हैं चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x क्या आपका यही dy बाई dx होता है। और आप देखेंगे ये कुछ नहीं, दिस डिवाइडेड बाई दिस ही होता है। तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव इज पॉजिटिव। ओहो, इसका मतलब आप जानते हैं इंटरवल I1 में फंक्शन इंक्रीजिंग है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एनालिटिकल अप्रोच से प्रूव किया। तो आप कहेंगे अरे अरे, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा किसी इंटरवल में तो उस इंटरवल के सभी x के लिए dy बाई dx क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहां से हमारे पास एक कंडीशन आ गई, ऐसे फंक्शंस के लिए dy बाई dx क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव। क्योंकि इस इंटरवल में x को आप अगर बढ़ा रहे हैं, अगर x के अंदर आपने पॉजिटिव चेंज किया है तो y के अंदर भी पॉजिटिव चेंज ही डेवलप हुआ है। और चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, यही होता है हमारा dy बाई dx। पॉजिटिव बाई पॉजिटिव इज पॉजिटिव। तो आप कहेंगे फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन हमारे पास कंडीशन आ गई कि भैया जिस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा उस इंटरवल के लिए हर x पर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव होगी। बहुत सुंदर। ऐसे आप यहां पर भी देखेंगे तो इसके लिए भी आप कहेंगे कि dy बाई dx क्या हो गया, 0 से बड़ा। लेकिन यहां देखिए, यहां आप जब x2 माइनस x1 करेंगे तो वो तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन y सेम है, यानी चेंज इन x तो कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी है बट y इज सेम। तो चेंज इन y2 भी वही है, y1 भी वही, क्योंकि y के अंदर कोई चेंज ही नहीं आया। यहां पर फंक्शन क्या है, कांस्टेंट। चेंज इन y इज 0। तो चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x, 0 बाई समथिंग इज 0। तो जब फंक्शन कांस्टेंट होता है तो उस वक्त dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी, 0। और वैसे आपने पढ़ा भी है कांस्टेंट फंक्शंस के लिए डेरिवेटिव क्या होता है, 0। आपने थोड़ी देर पहले एनालिटिकल अप्रोच में ये देखा कि अगर फंक्शन x बढ़ाने पर बढ़े या सेम रह जाए तो फंक्शन क्या रहता है, इंक्रीजिंग। तो इस पूरी कंडीशंस को एक साथ लिखते हैं, सभी का यूनियन लो, तो आप कहेंगे या तो dy बाई dx 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो। अगर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो फंक्शन हमेशा ही क्या होगा, इंक्रीजिंग। तो किस तरीके से अपन ने डिफरेंशिएशन को इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया और आइडिया क्या है, मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक ऐसे ही आप डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन लिख सकते हैं। उसके अंदर क्या होगा, आइए समझते हैं फटाक से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहें तो, आपकी इच्छा है, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं ये कह दूं कि भैया डिक्रीजिंग फंक्शन को बताओ अब समझा के।
डिक्रीजिंग फंक्शन का पंगा खत्म करो गुरुजी। अब सुनिए, तो वो कुछ ऐसा दिखता है। तो आप कहेंगे, जैसे मैं एक ही से समझा देता हूं यहां पर, ये x1 है, ये x2 है। x2 के रेस्पेक्ट में वैल्यू y2, x1 के रेस्पेक्ट में वैल्यू y1। यहां इस वाले में देखिए, इस इंटरवल I1 में देखिए आप केवल, आप देखेंगे x2 तो x1 से बड़ा है। तो और आपको देखना है चेंज इन x, यानी कि x2 माइनस x1। बड़ी चीज में से छोटी चीज आप घटाएंगे तो चेंज इन x तो क्या रहा, पॉजिटिव ही। बट आप देख पा रहे हैं y2 नीचे है और y1 ऊपर है। तो बेटा इस बार आप कहेंगे y2 तो y1 से छोटा है। और आपको देखना है चेंज इन y, जो कि होगा y2 माइनस y1। छोटी चीज में से बड़ी चीज घटाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है वैल्यू नेगेटिव ही आएगी। इन दोनों का रेशियो यही तो dy बाई डी एक्स होता है। तो नेगेटिव बाई पॉजिटिव इज नेगेटिव। तो जब भी फंक्शन, आप जानते हैं यहां पर अब डिक्रीजिंग है, एनालिटिकल अप्रोच से हम समझ ही चुके हैं। तो जब भी फंक्शन डिक्रीज करेगा तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0। ऐसे ही यहां पर अब dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 0। अगेन यहां पर dy बाई डी एक्स इज लेस देन 0। सभी को एक साथ देखते हैं, सबका यूनियन लेता हूं, तो आप कहेंगे dy बाई डी एक्स अगर 0 या 0 से छोटा है तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग। ये कंडीशन ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन आ गई। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। अब आओ, अब कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो कि जिद्दी किस्म के होते हैं। उनका तो बिहेवियर बिल्कुल स्ट्रिक्ट है। जैसे घर पे मम्मी पापा का, आप कह देते हैं पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि कुछ भी कर लें वो नहीं मानेंगे, उनका व्यवहार तो बिल्कुल भी नहीं बदल सकता। जैसे अभी जो हम फंक्शन देख रहे थे इंक्रीजिंग फंक्शंस, इनमें क्या था कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या फिर कुछ समय के लिए कांस्टेंट हो गया, शांत हो गया, फिर वापस से बढ़ गया। लेकिन ये तो ऐसे पापा हैं जो हमेशा ही आग बबूला हुए रहते हैं, हमेशा ही गुस्से में नजर आते हैं, कभी भी शांत नहीं होंगे। बात को समझें। ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो दोनों को एक साथ लिख देते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड strictly decreasing functions। समझेंगे बच्चे? कहने का मतलब क्या है कि कांस्टेंट भी नहीं होगा। एक बार देखा हमेशा ही बढ़ता हुआ नजर आया, देखा हमेशा ही घटता हुआ नजर आया। तो आप जानते हैं इस तरह के कर्व के लिए हमेशा ही dy बाई डी एक्स क्या होगा, 0 से बड़ा। यानी कि जीरो, देखो इससे पहले वाले में अगर 0 के बराबर हो और 0 से बड़ा हो तो केवल इंक्रीजिंग, केवल 0 से बड़ा है, 0 के भी बराबर नहीं होगा तो हम कहेंगे नाउ f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहां पर इस तरह के कर्व के लिए आप जानते ही हैं कि dy बाई डी एक्स क्या होगा, 0 से छोटा, कभी 0 के बराबर भी नहीं। तो आप कहेंगे f इज स्ट्रिक्टली
डिक्रीजिंग। तो मेरे ख्याल से आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सारी तमाम बातें प्यारे प्यारे बच्चों इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर को जानने के लिए थी। कॉन्सेप्ट ये था, आइडिया ये था। अब आपको कुछ नहीं करना, जो फंक्शंस आप वैल्यू देख के चेक कर सकते हैं, वैल्यूज़ डाल डाल के, यानी कि बड़े x के लिए बड़ा y आ रहा है, ऐसा कुछ करके देख सकते हैं। एनालिटिकल अप्रोच से अगर आप सोल्व कर सकते हैं तो आप उनको वैसे सोल्व करेंगे। अब कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिनमें वैल्यूज से चेक नहीं हो सकता, तो आप ऐसे फंक्शंस के लिए डिफरेंशिएशन की हेल्प ले लेंगे। अगर उनका डिफरेंशिएशन 0 या 0 से बड़ा तो इंक्रीजिंग, केवल 0 से बड़ा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, 0 या 0 से छोटा तो केवल डिक्रीजिंग, और अगर सिर्फ 0 से छोटा है, 0 के बराबर भी नहीं है, dy/dx अगर सिर्फ 0 से छोटा है, 0 के बराबर भी नहीं, तो हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। दैट्स ऑल। ये तमाम बातें हमें सीखनी थी। चलो आइए 2-4 चुटकुलों से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। प्यारे बालकों, अगर आपने ये तमाम बातें सीख ली हैं ढंग से, तो क्वेश्चंस करने में अब आपको कोई तकलीफ होगी नहीं।